हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सभी को राम राम, राधे राधे, सुप्रभात। देखिए, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आपको जनरल अवेयरनेस की दूसरी क्लास करा रहे हैं। देखिए, इससे पहले हम भारत एवं विश्व के खेल को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम देखेंगे भारत के प्रमुख अनुसंधान संगठनों के बारे में या अनुसंधान संस्थानों के बारे में, रिसर्च सेंटरों के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, मैंने 30 से 40 प्रमुख जो आपके अनुसंधान संस्थान हैं उनको मैंने कवर किया है। ठीक है, और इसकी जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है। तो जो आपका जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है आपका नई दिल्ली में। देखिए, इसको याद कैसे करेंगे। सिंपल सी ट्रिक है। देखिए, जो कृषि है वो किसान लोग करते हैं, खेती किसान लोग करते हैं। ठीक है, और किसानों का दिल बहुत बड़ा होता है। ठीक, तो आप इससे रिलेट कर लेना है। ठीक है, जो किसानों का दिल बहुत बड़ा होता है। तो कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, फिर दूसरा है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? आपका केरल में। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है। तो आपके शिमला है, शिमला में, और शिमला का आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आप देखिए, आलू शिमला की सब्जी मिक्स करके बनाई जाती है। ठीक है, तो आप इससे रिलेट करना कि आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। ये आपका शिमला में है, और शिमला कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। चौथा प्रश्न है कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है। तो जो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है यह आपके देहरादून में है, और देहरादून कहाँ? ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, देखिए, इसको ऐसे याद करेंगे ट्रिक से कि जो वन है, ठीक है, इन्हें हमें दूना करने की ज़रूरत है। ठीक है, दूना करने की ज़रूरत है, यानी डबल करने की ज़रूरत है। तो वनों को क्या करने की जरूरत है? दूना करने की जरूरत है, डबल करने की जरूरत है। ठीक है, तो दून किस में आता है? देहरादून में। ठीक, तो आपका केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा? देहरादून में। देहरादून कहाँ? उत्तराखंड में है। ठीक है, पांचवा प्रश्न हमारा है कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। यह आपके जलगोड़ा में है। जलगोड़ा कहाँ पड़ता है? झारखंड में। ठीक, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान यह आपके नई दिल्ली में है। भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र यह आपके देखिए ट्रॉम्बे में है, और ट्रॉम्बे कहाँ है? बॉम्बे में पड़ता है। अब ये पूछे बॉम्बे कहाँ? तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये ट्रॉम्बे बॉम्बे दोनों सिमिलर नाम लगते हैं, याद रखना इससे। फिर अगला आठवां है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। देखिए, जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है वह आपके राजमुंदरी में है। राजमुंदरी कहाँ है? आपके आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, देखिए, नौवां प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपके करनाल हरियाणा में है। ठीक, कहाँ है? करनाल हरियाणा में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये जो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है वह आपके तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित। देखिए, चार से चमड़ा और चार से चेन्नई। ठीक है, ऑप्शन में मिलेगा, आप तुरंत टिक कर लेना। चेन्नई में स्थित है कौन सा? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। ठीक, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। देखिए, यहाँ पे जो लखनऊ के प्रमुख अनुसंधान संगठन है, संस्थान है, उनको मैंने एकदम से लिख दिया है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, और केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये तीनों कहाँ? लखनऊ में। याद किससे करेंगे? देखिए, औषधि क्या होती है? वो लाखों में होती है। ठीक है, वनस्पतियाँ भी लाखों में होती हैं, और विष जहाँ पे औषधि होगी, देखिए हमारे देश में औषधियाँ क्या है? लाखों में है। वनस्पतियाँ भी लाखों प्रजातियाँ अलग अलग तरह की हैं, तो लाखों से आप लखनऊ। ठीक है, तो औषधि और वनस्पति संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। तो जब औषधि और वनस्पति लखनऊ में है तो अगर किसी को सांप काटा, कोई भी अगर विष से चढ़ रहा है उसका इलाज कहाँ होगा? वह भी लखनऊ में ही होगा। ठीक है, तो इससे रिलेट करना कि औषधि और वनस्पति लाखों में है, तो लाखों से लखनऊ, और विष का इलाज कहाँ होगा? वो भी आपके लखनऊ में, क्योंकि औषधियाँ कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, तो औषधि संस्थान लखनऊ, वनस्पति संस्थान ये भी लखनऊ, और आपका केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में। ठीक है, ये तीनों आपके कहाँ है? लखनऊ में है। अगला है कि केंद्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान ये आपके गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। अगला है कि भारतीय मौसम वेधशाला ये कहाँ स्थित है। तो भारतीय मौसम वेधशाला आपके पुणे में स्थित है। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, फिर अगला है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपके कटक में है, और कटक कहाँ है? उड़ीसा में है। देखो, इसको ऐसे याद कर लेते हैं। देखिए, जब हम कच्चे चावल खाते हैं, ठीक है, चबाते हैं तो कटकड़ाहट की आवाज़ दांतों से आती है। ठीक है, दांत हमारे कट कट करते हैं, तो चावल खाने से कैसे हो जाती है? कटक कटक की आती है। तो ये चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित होगा? कटक में। कटक कहाँ आपका? उड़ीसा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने। देखिए, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान ये दोनों कहाँ स्थित हैं? ये दोनों कानपुर में है। कानपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला है केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान।
जो केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान है ये आपकी रुड़की में है। ठीक, कहाँ है? रुड़की में। ठीक, अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जिसे हम एम्स भी कहते हैं, ठीक है, वह कहाँ है? नई दिल्ली में है। सबको पता होगा कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक, अगला प्रश्न है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ है? यह आपकी कासरकोड है। कासरकोड कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सिंपल से आता है ना, नारियल कहाँ से मिलते हैं? समुद्री तटीय इलाका में। ठीक है, और आपका जो केरल है एकदम समुद्री तटीय इलाका है भारत का, तो कहाँ मिलेंगे? कासरकोड केरल में। ठीक, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरकोड केरल में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। फिर अगला है केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान। जो केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान है वह आपका भावनगर गुजरात में है। ठीक है, कहाँ है? भावनगर गुजरात में। इसको आप ऐसे याद रखने कि नमक के भाव बढ़ गए। ठीक, इसके नमक के भाव बढ़ गए, तो आपका केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भावनगर गुजरात में। ठीक, फिर 23वां प्रश्न है कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है वह आपका हिसार में है। हिसार कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, और राष्ट्रीय डेयरी भी कहाँ, जो अनुसंधान संस्थान है वह भी आपके करनाल हरियाणा में स्थित है। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 24वां नंबर है कि केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? ये आपका नई दिल्ली में स्थित। देखिए किसान, मैंने ऊपर बताया सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि कृषि कौन करते हैं? किसान करते हैं, और किसानों का दिल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो कृषि करने में देखिए ट्रैक्टर भी एक महत्वपूर्ण पार्ट्स है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण उपकरण है, तो वो भी कहाँ है? उसका जो अनुसंधान संस्थान है कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, दोनों आप आराम से रेड कर लेना। फिर 25वां नंबर है कि केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? तो आपके मुजफ्फरपुर बिहार में है। ठीक है, और देखिए जो मुजफ्फरपुर है वो अकेला 65% लीची का उत्पादन करता है भारत में। ठीक है, अकेला है जो कि 65% लीची का उत्पादन करता है। ठीक है, केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान आपका मुजफ्फरपुर बिहार में है। फिर 26वां नंबर है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? देखिए जो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है आपके नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, 27वां नंबर है कि राष्ट्रीय जैविक अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? ये आपका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। फिर 28वां नंबर है कि केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? तो केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान ये आपके हैदराबाद में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, तो राष्ट्रीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ये कहाँ है? तो आपके कोलकाता में है, और कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, केंद्रीय खनन और तेल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? जो केंद्रीय खनन और तेल अनुसंधान संस्थान है वो आपके देखिए धनबाद में। धनबाद कहाँ? झारखंड में। देखिए अब झारखंड के जो क्षेत्र है वहाँ पे माइंस बहुत हैं, खनन बहुत किया जाता है, तो आप इससे रेट कर लेना कि जो खनन है और जो तेल अनुसंधान संस्थान आपके धनबाद झारखंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए 31वां नंबर है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइन, ये कहाँ पर पड़ता है? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइन आपके धनबाद में है, और धनबाद भी आपके झारखंड में है। ठीक है, वही धनबाद है जो मैंने अभी इसके ऊपर वाले प्रश्न में बताया। 32वां नंबर है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान या परिषद, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये कहाँ है आपकी? ये अडियार कहाँ पड़ता है? चेन्नई में। ठीक है, और चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान, जो भारत पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान यहाँ पे ये कहाँ है? देहरादून में है। सभी पता है देहरादून कहाँ है? आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, ये 34वां नंबर है कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, जो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान आपका नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये आपके हैदराबाद में है। कौन सा? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। ठीक, फिर 36वां नंबर है कि भारतीय हीरा संस्थान, ये कहाँ है? तो भारतीय हीरा संस्थान आपके सूरत में है। सूरत कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, देखिए ज़्यादातर व्यापारी आपके सूरत के इलाके से मिले, गुजरात के क्षेत्र से मिलते हैं। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा व्यापारी लोग निवास रहते हैं, तो आप ये सिंपल से समझ लेना कि जो भारतीय हीरा संस्थान आपका सूरत में है, क्योंकि अधिकतर व्यापारी वहीं रहते हैं, और जो आपका हीरा तराशने का ज़्यादातर काम है आपका वहीं मिलता है। ठीक है, फिर 37वां नंबर है कि भारतीय विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान आपके बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु कहाँ आपका? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक, तो अगला प्रश्न है कि केंद्रीय फिल्म एवं टीवी संस्थान, ये कहाँ है? तो केंद्रीय फिल्म एवं टीवी संस्थान आपका पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और जो भारतीय मौसम वेधशाला है वो भी आपका पुणे में है। ठीक है, ये दोनों आपके पुणे में पड़ते हैं। केंद्रीय फिल्म एवं टीवी संस्थान ये भी पुणे में है, और भारतीय मौसम वेधशाला ये भी आपका पुणे में है। ठीक है, फिर 39वां नंबर है, 39 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय खाद्य औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खाद्य औद्योगिक अनुसंधान संस्थान ये आपके मैसूर में पड़ता है। ठीक है, मैसूर आपको कर्नाटक में ही है। ठीक,
40वां नंबर की केंद्रीय हल्दी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? तो केंद्रीय हल्दी अनुसंधान संस्थान आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, देखिए हल्दी कब लगाते हैं? तो हम किसी से मिलने जाते हैं, जब हमारा मिलन होता है, ठीक, शादी के टाइम पे हम हल्दी लगाते हैं, यानी मिलन के वक्त हम हल्दी लगाते हैं। तो आपको याद रखना कि मिलना किस में आता है आपका? तमिलनाडु राज्य में। देखिए यहाँ पे मिलना आता है, तो मिलना हल्दी कब लगाएंगे? जब किसी से मिलेंगे। तो केंद्रीय हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारी ये क्लास समाप्त होती है। सारे क्वेश्चन मैंने जितने 40 की 40 जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने अभी करा दिए हैं। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और ज़रूर चैनल को मैंने ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट क्लासें मिलती रहेंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।